न होता गुलची के लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरज़ू हम। न होता गुलची के लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरज़ू हम। अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजान चमन बनेंगे। अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। मोहतरम उलमाए कराम, अजीज तलबा, आज हम भारत हिंदुस्तान के योम आज़ादी 76वां योम आज़ादी जश्न योम आज़ादी मना रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम प्रोग्रामों को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया और जिन असातिज़ा ने मेहनत की, तैयारी की, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और सभी प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब रहे। अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। बातें तो बहुत सी हो गई हैं, मुझे कुछ मुख्तसर सी बात मौजूदा हालात के तनाजुर में कहने का हुक्म हुआ है, तो उसी मौजू पर कोशिश करता हूं कि कुछ बातें कह दूं। बेशक आज जो हम ये माहौल देख रहे हैं, एक तरफ कुर्बानियां हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी में किस किस तरह से लाखों उलमाए कराम मुसलमानों की शहादतें हुई, बरादरान वतन की शहादतें हुई, हिंदू मुसलमान सभी ने कुर्बानी दी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई 100 साला तारीख नहीं है सिर्फ कुर्बानियों की, बल्कि इस आज़ादी के सफ़र में जब हम जाएंगे और आज़ादी की तारीख का मुताला करेंगे तो 200 साला तारीख आपके सामने आएगी। 100 साल पहले से इसकी जद्दोजहद शुरू कर दी गई थी। सन 1857 कि जिसको ये लोग गदर कहते हैं, गदर नहीं है, वो जिहाद था। इन्होंने गदर कहा है उसको, वो गदर नहीं है, चूंकि वो अपने को असल हाकिम समझते थे और इनको बागी समझते थे, इसको गदर का नाम देते हैं। और हमारे बरादरान वतन और हम सब भी उसको गदर कह देते हैं। इसलिए 1857 से पहले ही सन 1776 से आप तारीख उठा करके देखें तो इसमें बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े बादशाह, जो वक्त अपने इलाके के सबसे पहले सरे फहरिस्त नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे एक रियासत के, वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन जहाँ अंग्रेज़ों के भगाने में, अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने की कोशिश करने में लोग आगे आगे थे, वहीं गद्दारों की भी कमी नहीं थी। नवाब सिराजुद्दौला की शहादत जो है, मीर जाफर जो उसका वजीर था, उसका मुशीर-ए-कार था, उसकी गद्दारी से उनकी शहादत हुई, वरना 200 साल पहले ही अंग्रेज दुनिया से, हिंदुस्तान से चले जाते। ये तारीख हमें मालूम होनी चाहिए, हमारे बरादरान वतन को भी बताना चाहिए। ये प्री प्लानिंग के तहत 100 साल की तारीख ही बताई जाती है। पुरानी तारीख पर गर्द गुबार ला कर के फेंक दिया जाता है कि उसको दोहराया ना जाए, उसको बताया ना जाए। उसके बाद वहाँ से चलती है तारीख, फिर टीपू सुल्तान हैं और दीगर बहुत से रियासत के नवाब और बहुत से उलमाए कराम और बड़े बड़े मुजाहिदीन इसमें शामिल रहे। 100 साल तक हमारे बरादरान वतन की कोई शिरकत नहीं रही। तकरीबन 100 साल तक मुसलमानों ने ही जंग आज़ादी की बिगुल बजाई और बराबर उसके लिए कोशिश करते रहे। आप हजरात ने सुना भी बच्चों के जरिए से, मुझे उस तफसील में नहीं जाना है। हमें अपनी तारीख को याद रखना है। ये हमारी 200 साला तारीख है कुर्बानियों की और हमारे उलमा की सरफरोशी की, के जज्बात की, कि उन्होंने किस मेहनत के साथ, क्यों आज़ादी है क्या चीज़, क्यों कोशिश की। पहले भी तो हुकूमत चल रही थी, हुकूमतें काम कर रही थी, पुल बना रहे थे, रेलवे स्टेशन बना रहे थे, जहां और बहुत से काम उन्होंने किए। अंग्रेजों ने उनकी मुखालफत क्यों की। ये हुर्रियत, आज़ादी जो हम आज़ादी समझते हैं, आज़ादी है क्या चीज़। आज़ादी इंसान का एक फितरी जज्बा है। इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है।
फितरत के एतबार से इंसान आज़ाद है, वो किसी कोई महकूम और कोई हाकिम पैदाइशी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये मिजाज दुनिया में बनाया, जिनको इक़्तिदार हासिल हो गया, और वो पुरानी तारीख है, इंसानियत तो शुरू हुई एक आदम एक हव्वा से, और ज़माना गुजरता गया, जहालत की राहों में भटकते गए लोग और आपस में बढ़ते गए कबीले और ख़ानदानों में, और आपे मुआशरत उनकी बदलती गई, इलाके बदलते गए, दूरियां बढ़ती गईं। उसी में से कुछ लोगों ने, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने सारे मादे रखे हैं, लालच का भी मादा है, इंसान के अंदर शुजाअत का भी मादा है, और नरमी का भी है, सख्ती का भी है, सारे मादे अल्लाह ने इंसान के अंदर रखे हैं। उसका तवाजुन बरकरार रहे, इसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले को जारी रखा, नबियों को दुनिया के अंदर भेजता रहा, ताकि इंसान की जो सलाहियतें हैं फितरी एतबार से, क्योंकि शुजाअत भी फितरी एतबार से जब हुदूद में रहेगा तो वो बहादुरी के साथ वो हिफाजत में इस्तेमाल होगी, वो शुजाअत वाली ताकत वो किसी के मदद में इस्तेमाल होगी। जब हुदूद से तजावुज कर जाएगी तो वही जुल्म में इस्तेमाल होगी। तो वो शुजाअत एक फितरी अमल है इंसान का। अल्लाह ने वदियत रखी है हर इंसान के अंदर, मोहब्बत इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है। मोहब्बत का एक दायरा है, मोहब्बत कितना करना है, मोहब्बत के दायरे में रहेगा तो उस मोहब्बत से खिदमत होगी, शफकत होगी, परवरिश होगी, मदद होगी, और मोहब्बत और आगे बढ़ेगी तो आदमी उसमें भी जुल्म में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए आज़ादी जो है अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ादी अता फरमाई है, और इंसान को हर एतबार से दुनिया के अंदर आज़ाद पैदा किया गया है। ये जो मशहूर है कि जबरदस्ती किसी को, यहाँ तक के इनफरादी आज़ादी, इज्तिमाई आज़ादी, मजहबी आज़ादी, मजहब इस्लाम ने इसकी पूरी रियायत रखी है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। अल्लाह ने मजहबी एतबार से भी किसी को पाबंद नहीं बनाया, आज़ाद पैदा किया उसको। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ए नबी, अगर अल्लाह चाहे तो रुए जमीन में कोई काफिर न रहे, सब एक मुसलमान हो जाए। इसलिए आप तो पहुंचाते रहिए, आप अपनी बात कहते रहिए, आपको सिर्फ जो है पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो अल्लाह ने शख्सी आज़ादी भी दी है, इज्तिमाई आज़ादी भी दी है। लेकिन आज हम हालात के तनाजुर में जब देखते हैं, हमारा मुल्क जिन वजूहात की बिना पर कि अंग्रेज हुकूमत कर रहा था, अच्छी सारी चीजें थी, लेकिन एक ही चीज थी कि वो जहां चाहता था अपने कानून को नाफिज करता था, जब चाहता था जिसकी आज़ादी को छीन लेता था, उसके मनपसंद जो काम नहीं होता था उस पर वो उनको सिर पाबंदी लगा देता था। कहीं शख्सी आज़ादी छीनता था, कहीं इज्तिमाई आज़ादी छीनता था। इसी चीज ने उलमा को बेचैन कर दिया था, मुसलमानों को बेचैन कर दिया था। और कुछ जब बाद में 100 साल ये तारीख होने के बाद और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियां देते देते जब 100 साल एक सदी गुजर गई, उसके बाद उलमा ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुत बड़ी आज़ादी है हमारे बरादरान वतन की, इनको मिलाए बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए खुद गांधी जी, जो करमचंद मोहनदास जिनका नाम था, जिनको गांधी का लक़ब जो हमारे उलमा ने दिया, शेखुल हिंद ने दिया, और वहां से बुलवाया। दूसरे मुल्क में थे, अफ्रीका में थे, अफ्रीका में कालों के लिए वो लड़ रहे थे, उनके अंदर भी जज्बा था खिदमत का। गुलाम और जो काले लोग, जो गोरे जिन पर जुल्म कर रहे थे, उन गोरों के मुकाबले में कालों की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ रहे थे। उलमा ने समझा, खास तौर पर शेखुल हिंद की नजर गई कि गांधी जी, करमचंद मोहनदास जी, इनके दिल में जज्बा है हुर्रियत का, आज़ादी का, कमजोरों के दिफा का, कमजोरों के लिए मदद करने का। इसलिए उनको वहां से बुलवाया कि आज मुल्क में जरूरत है इस बात की कि आप वहां गोरों से लोगों को आजाद करवा रहे हैं। हमारा मुल्क खुद गुलाम हो चुका है और यहाँ ये साम्राज्य पूरा फैल चुका है इनका, जो बहुत ही चालाकी और बहुत अय्यारी से ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की 1601 में, फिर ताजराना हैसियत से आते आते धीरे धीरे
جو ہے قابض ہوتے گئے، وہ پوری تاریخ مجھے نہیں دہرانا، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت ہی عیاری اور چالاکی سے ہندوستان میں پھر جزیہ دیتے رہے، پھر ٹیکس دیتے رہے، اور بادشاہوں کو ٹیکس دے کر بادشاہ بھی آرام طلب کچھ رہے، انہوں نے ٹیکس لینا شروع کیا، یہاں سے ان کا دھیرے دھیرے کنٹرول بڑھتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ پورے علاقے اپنے قبضے میں لیتے گئے۔ ایک وقت پھر وہ آیا کہ اب شاہ عبدالی کے دور میں انہوں نے پیسے دینا شروع کر دی اور کہا کہ خدمت خدا خلق خدا کی رہے گی اور ملک بادشاہ کا رہے گا، اور حکم جو ہے فرما روا کا چلے گا، ان کا چلے گا۔ فرما درداری یعنی ہم کس کی رہے گی؟ حکومت تو اس کی رہے گی، بادشاہ کا نام رہے گا، اور خلق خدا کی رہے گی، اللہ کی مخلوق ہے کوئی کسی نے، اور بادشاہت انگریزوں کی رہے گی۔ ان کو دیتے رہے ٹیکس اور یہ اس پر خوش رہے دھیرے دھیرے۔ کیوں؟ یہ بھی ان کی چالاکی تھی۔ چالاک اور عیار جو ہے بہت چالاکی کے ساتھ قبضہ کرتا ہے، انہوں نے بڑی چالاکیوں کے ساتھ کہ ایک دم اگر حکومت کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے بغاوت عام ہو جائے گی، دھیرے دھیرے تاکہ عوام ڈفر نہ ہو اور عوام جو ہے گڑبڑ نہ کرے، تو دھیرے سے پہلے ان کے سارے چارج ختم کیے اور اپنا قبضہ جماتے پنجہ اس طرح جما لیا کہ پھر ان کو نکالنا مشکل ہو گیا۔ جب یہ محسوس کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے پورے ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کا بگل بجایا گیا۔ ان کے فتوے کی روشنی میں پورے ہندوستان میں اہل ایمان کو اس چیز نے تڑپا دیا اور تڑپ کر کے کوشش کرنے لگے، دعاؤں میں بھی انفرادی اجتماعی، اور یہ کوششیں جاری ہو گئی۔ بہرحال بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ 15 اگست 1947 کی رات میں اللہ نے ملک کو آزاد کروایا اور ہم سب نے آزادی کی سانس لی۔ لیکن اس آزادی کے پہلے انگریزوں کی ایسی چالیں آپ کے سامنے جب پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ اس میں ہمیں ہمارے برادران وطن بھی سنیں گے، اس کے ذریعے سے سنیں گے یا لائیو چل رہا ہوگا تو سن رہے ہوں گے۔ انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی ذہنیت سے آج بھی اگر ہم دور نہیں ہوئے تو یہ ملک جو ہے غلامی کی طرف جائے گا، جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور جان شہادت نوش کی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے آپس میں خلیجے پیدا کر کے ہندوستان کے جو ہے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ انہوں نے ایک نظریہ بنایا تھا کہ ہندو مسلم میں ایکتا نہ ہونے پائے، تو مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی بڑے عالم تھے لدھیانہ کے، جن کی بڑی قربانی ہے جنگ آزادی میں، بہت ان کو سزائیں اور اذیتیں دی گئیں۔ ہر اسٹیشن میں انہوں نے مٹکے الگ الگ رکھوا دیے تھے، ہندوؤں کا مٹکا، مسلمانوں کا مٹکا۔ یہ دیکھو کتنا سازشن کے بھائی اپنے اور ہندو کے مٹکے میں ہندو پانی پلانے والا اور مسلمان کے مٹکے میں مسلمان پانی پلانے والا، کہ اور ٹرین میں وہ آواز لگواتے، ان سے ملازم انہیں کے تھے، آواز لگاتے بھائی ہندو آ جاؤ، ہندو پانی پینا، ہندو کا مٹکا یہ ہے، مسلمان تم آ جاؤ، مسلمانوں کا مٹکا یہ ہے۔ سب سے پہلے انگریزوں کی اس چال کے خلاف جو آواز لگائی حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے، کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اور علماء کو جمع کیا اور ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو جو لیڈر قسم کے لوگ تھے انہوں نے جمع کیا اور کہا کسی کی نظر اس پر نہیں گئی ہے، یاد رکھیے جب تک ان مٹکوں کو ہم نہیں پھوڑ دیں گے ہندو مسلمان ایکتا نہیں ہو سکتی، اور ہندو مسلمان ایکتا نہیں ہوگی ہم ملک سے انگریزوں کو بھگانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہندو بھائیوں نے بھی شرکت کی، اس کے سربراہ حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی تھے۔ ایک اسٹیشن میں جا کر مٹکوں کو پھوڑا گیا اور اس کے لیے ان کو سزائیں ہوئی، پولیس کی گولیاں بھی کھائیں، جیل کی سلاخوں میں بھی گئے، تھانے بھر گئے، لیکن اس تحریک میں وہ کامیاب ہوئے اور ہندوستان کے ہر اسٹیشن کے مٹکوں کو ہندو مسلمان دونوں نے مل کر کے پھوڑا ہے۔ تو آج یہ خلیج جو بنیاد، کیونکہ وہ الجھا دیتے تھے دو پارٹیوں میں، اس جو شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دو لوگوں کو لڑا کر کے اپنا کام بناتے، انہوں نے دو ہندو مسلمان بڑی قومیں تھیں یہاں کی، انہوں نے کہا مٹکے پہ لڑتے رہیں گے، ان کے ذہن میں یہ نہ ہونے پائے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہماری قومیت ملکی اعتبار سے ہم سب ایک ہیں۔ فرمایا جب تک یہ مٹکے ہر اسٹیشن سے نہیں توڑ کے پھینکیں گے اس وقت تک ہم ایک قوم ہندوستانی نہیں بن سکتے، ہندو الگ رہیں گے، مسلمان الگ رہیں گے اور انگریز اسی طرح ہم پر شاسن کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج بھی نفرت کے مٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن سے بھی ہماری درخواست ہے کہ ہندوستان یہ مختلف
गुलदस्तों का, मुख्तलिफ फूलों का एक हसीन गुलदस्ता है। इसमें मुख्तलिफ रंग के फूल खिल रहे हैं, कोई हिंदू की शक्ल में, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी, मुख्तलिफ तहजीबों का ये गुलशन है, जिसको शायर ने कहा है, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। वो बाग ही बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा मालूम होता है जिस बाग में मुख्तलिफ रंग के फूल खिलते हैं। कोई गुलाब खिल रहा है, कोई गेंदा खिल रहा है, कोई चमेली खिल रही है। अगर कोई माली ऐसा समझे कि नहीं चमेली को तो मार दो, गुलाब खिलने दो, और कोई कहे नहीं गुलाब और चमेली को मार दो, सिर्फ गेंदा को खिलाएंगे, वो बाग कभी हसीन नहीं हो सकता। वो बाग ही हसीन और खूबसूरत मालूम होता है जिसमें हर फूल को खिलने की आजादी हो। तो हमारा हिंदुस्तान, ये मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गुलदस्ता है। 1000 साल तक यहाँ मुसलमानों ने हुकूमत की है। कोई लोधी आया, कोई अलग अलग जो है समाज के लोगों ने, मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने, मुसलमानों में भी अलग अलग कबीले और ख़ानदान के लोगों ने यहाँ हुकूमतें की है। और मुगलिया सल्तनत ने भी हुकूमत की। आखिरी दौर मुगलिया सल्तनत का रहा है। किसी के तारीख में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी ने ये कहा हो कि चूंकि हम मुसलमान यहाँ पे काबिज हैं, लिहाजा जितने हिंदू हैं सब हमारी तहजीब को अपना लो। कोई एक तारीख नहीं बता सकता कि किसी बादशाह ने, हाँ हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई भी नहीं हुई, बादशाहों की लड़ाइयां होती रही हैं, राजा और बादशाहों की लड़ाइयां हुई हैं। राजा हिंदू है, उसका सिपह सालार मुसलमान है, मुसलमान बादशाह है, उसका सिपह सालार हिंदू है। ये पूरी तारीख आप उठा करके देखिए, तारीख के हकायक को छुपाया नहीं जा सकता है। आज भी हमारे वतन में ऐसे हक परस्त हिंदू भाई हैं, बरादरान वतन हैं, जो पुरानी तारीख को बहुत साफ और शफाफ वादे तौर पर आज लोगों को पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई जगह पर ऐसे साफ साफ जो है कि बदनाम जो किया जा रहा है, गलत मस्क करके, तोड़ मरोड़ करके, पुरानी तारीखें उल्टी सीधी बता करके हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो दरार डाली जा रही है, ये उन्हीं मटकों की तरह है जिस तरह अंग्रेजों ने अलग अलग कौम के मटके रखवाए थे। हमारी गुजारिश है कि इन मटकों को, हमें नफरत के जो मटके फिर से गाड़े जा रहे हैं, हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन। एक अगर रहेंगे हिंदू मुस्लिम और सारे समाज के लोग यकजहती के साथ, और यौम जमहूरिया हो, ये यौम आज़ादी हो, दिल जमी के साथ इसको याद करेंगे अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों के साथ, तो आपको यह एहसास होगा कि ये हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। आज अगर इस तरह से मटकों पर लड़ाइयाँ होती और मटके ये गड़े रहते और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की खलीजें ऐसी रहती, तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होता। हर जमाने में कुछ लोग रहे हैं, उस दौर में जब हिंदू मुस्लिम एकता थी, उस वक्त भी कुछ लोग इख्तलाफ की बातें करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं। हर समझदार हिंदू, हर समझदार मुसलमान की जिम्मेदारी है कि ऐसे नफरत के माहौल में प्रेम और मोहब्बत के बीज को बोना है, और प्रेम मोहब्बत का सबक पढ़ा करके हिंदुस्तान को एक कामयाब मुल्क, अपने वतन को बेहतरीन कामयाब, जिसकी जो है माशरती हैसियत अच्छी हो, माशी हालत अच्छी हो, जिसका बेहतरीन उसके कारखाने अच्छे हो, हर मजदूर खुश हो, औरत खुश हो, मर्द खुश हो, हर एक की हिफाजत हो, हर आदमी कहीं भी किसी वक्त किसी तरह मामून और महफूज गुजर जाए, इस हिंदुस्तान को इस तरह हमें बनाना है। अगर ऐसे ही चाहना था कि आज डर का माहौल जैसे पैदा किया जा रहा है, तो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक माहौल हो जाएगा। फिर तो हम मुल्क को उसी तरफ ले जा रहे हैं जिस तरफ अंग्रेज ले जा रहे थे। हमें इस पर गौर करना होगा। इसलिए समाज में हमारे उलमा से भी हमारी दरखास्त है कि जिस वक्त जिस हमारे बड़े फरमा रहे हैं, अकाबिर फरमा रहे हैं, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दावत बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमाए कराम, कि इस वक्त जो है मुल्क में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इस नफरत के माहौल में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करना हमारी उलमा की जिम्मेदारी है, मदारिस की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे गांव के बरादरान वतन, वहाँ के सरपंच उप सरपंच तशरीफ लाए, उनसे भी कुछ बात कहलाई गई, बच्चों ने भी बातें कही हैं। इसीलिए ये मुख्तसर वक्त के अंदर मैंने कुछ बातें बेजोड़ आपके सामने कही, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। अभी बच्चों के खाने का मसला है और काफी देर से बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ एक पैगाम आज की इस बज़्म से और इस यहाँ से ये दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे तलबा अपने दिल से अपने वतन से मोहब्बत करें। इस वतन की मोहब्बत ये
اس کی قربانی، اس کی آزادی میں ہمارے بڑوں کے خون شامل ہے، اور 200 سالہ قربانی کی ایک لمبی طویل تاریخ ہے جس میں لاکھوں ایمان والوں کی قربانیاں اور برادران وطن کی قربانیاں لگی ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس وطن کے لیے ہر چیز سے دامے درمے سکھنے، زبان سے ہر طرح سے اپنی جان، اگر جان دینے کا نمبر آئے تو جان کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ اس وطن عزیز کے لیے اگر کوئی بیرونی طاقتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے ملک میں فتنہ اور فساد اور اس ملک کو گنگ و جمنی تہذیب کو مٹانے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ہر آدمی یہ عزم لے، کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وطن عزیز کو دل سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل مانگتا ہے تو مہا بیوقوف ہے۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اسی ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اسی ملک میں ہم انشاءاللہ دفن ہوں گے۔ ہم تو دفن ہوتے وقت یہ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم مل رہے ہیں، اور اسی مٹی سے انشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین سے ہم اللہ کے سامنے بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے علماء کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے پروگرام پیش کیا، جن اساتذہ نے تیار کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کی اور تمام اداروں کی اور ہندوستان کی، ہمارے اس ملک کی اللہ تعالیٰ گنگ و جمنی تہذیب کی حفاظت فرمائے، اور جہاں بھی نفرت کی آگ جو لگی ہوئی ہے اس نفرت کو آگ اللہ بجھا دے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے، اور اپنے اپنے حلقے میں برادران وطن سے اپنے تعلقات، اپنے جو ہے معاشرے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا ہمارے نبی نے کہ قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، سوال کیا گیا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا لا یؤمن لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ تو ہم ہر ساتھی ہمارا ایک دوسرے سے محفوظ ہو، ہمارا پڑوسی محفوظ ہو، ہمارے پڑوس میں کھیت ہیں، کھلیان ہیں، دوسرے کی بہن بیٹیاں ہیں، سب محفوظ ہو۔ ہمارا کوئی طالب علم جا رہا ہو تو ہماری غیر مسلم بچیاں اگر آ رہی ہیں ہماری نگاہ نیچی ہو جائے، مسلم بچیاں آ رہی ہیں ہماری نگاہ بھی پاکیزہ ہو، ہمارا کردار پاکیزہ ہو۔ غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حسد کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، محبت اور پیار کے تمام چشموں کو ہم یہاں جاری کریں گے، اس کے اثرات انشاءاللہ ہمارے پڑوس میں بھی پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔